मैं आपका मित्र साथी दोस्त संगम बाबा ईश्वरपुर, और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पंचायत डटरा पुरसौली से जुड़ी कुछ जानकारियां आप सभी के बीच में साझा करने जा रहा हूं। और इसके पहले मैं अपने पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, माताएं, बहनों और मित्र साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत की सूची से, जो चयनित सूची है आवास योजना की, उससे 77 लाभुकों का चयन हुआ है और उनका पैसा उनके अकाउंट में जाना शुरू हो गया है। तो मैं इस चीज़ को सोचा कि अपने माध्यम से एक बार आप लोगों के बीच में साझा करूं, जिसमें पहली किस्त जो है 40,000 रुपये की जो 77 लाभुकों की सूची है उसमें जाना प्रारंभ हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उस पैसे से अपने आवास का, घर का निर्माण कुछ अपने पैसे लगाकर करना आरंभ कीजिए, अपना आवास बनाइए, घर बनाइए। सेकंड किस्त 40,000 और थर्ड किस्त 40,000 भी आपके, जैसे आप घर का निर्माण करना शुरू करते हैं वैसे जाना प्रारंभ हो जाएगा। आप बनाइए और कहीं भी किसी के यहाँ किसी के पास जाने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जो भी टारगेट ज़िले से मिलता है उसी हिसाब से आपका जो है क्रमवार लोगों की सूची बनती जा रही है और वहाँ से उस लाभुक को 100% पैसा मिलना तय है, उसके खाते में मिलना तय है। इसमें किसी की बीच में भूमिका नहीं है, हमारी या किसी बीच में जो भी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का साइन सिग्नेचर की ज़रूरत है। वो सीधा डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट आपके खाते में, लाभुक के खाते में जो राशि वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। इसलिए आप जो है अपना जो है आवास निर्माण का कार्य शुरू कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यह बताना भी है कि पंचायत में 3.5 साल पहले, यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही लगभग जो है 600-700 लाभुकों से एडवांस में 3,000 से 5,000, 4,000 रुपये की वसूली पंचायत स्तर पर कराई जा चुकी है। और अब फिर वही लोग, वही जो बीच में जो आपको जाकर आपके घर घर जाकर पहुँच कर कह रहे हैं कि आपका हम नाम कटवा देंगे, आपका नाम कट जाएगा, आप जो है इतना एडवांस कर दो, इतना पैसा दे दो, या कुछ भी जो भी है आपको डरवा कर धमका कर जो भी लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे पैसा वसूली के लोग लेकर पैसे को लेने के लिए आपके पास जा रहे हैं बार बार, जिसमें कोई किसी की भूमिका नहीं है। आप जो है अपना आवास बनाएं, अपना आवास का निर्माण करवाएं। नहीं है कि कोई किसी का नाम कटवा सकता है, किसी लाभुक का नाम आप सूची से गायब करवा सकता है। आपका नाम अगर आवास योजना की सूची में है तो क्रमवार आपको आवास का पैसा मिलना तय है, मिलेगा। बस किसी को 2-4 महीने पहले और किसी को 2-4 महीने बाद, लेकिन मिलना तय है और ज़रूर आपका पैसा आपके खाते में मिलेगा। आवास योजना के नाम पर ठगी का शिकार नहीं होना है और ना ही लालच में आकर किसी को 1 रुपया, 1 पैसा भी देना है। आपका नाम आवास की सूची में जुड़ा है तो आपको मिलना तय है, आपका पैसा आपके खाते में मिलेगा। कुछ दिन पहले तक आवास योजना की सूची में जुड़े सभी नाम को अयोग्य, फर्जी बता रहे थे हमारे पंचायत के जो भी माननीय जी हैं, और अब देखिए सुर ही बदल गए हैं। इनका एक वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं जो अभी आपको दिख रहा होगा। इस सर्वे जो हुआ है, जो गणना हुआ था कि किसको आवास दिया जाए, कौन आवास लायक है, उसमें अब तक जितने नाम हैं उस सब का सब लगभग 90% अयोग्य लोगों का नाम है। हम लोग जानते हैं कि कौन गरीब है, जिसका नाम होना चाहिए उसका नाम नहीं है, और जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम है। सितंबर तक मिलने की सूचना मैंने अपने पंचायत डटरा पुरसौली के लोगों को दी थी। इस पर फिर महाशय जी ने मैं आपको बता अपना स्टेटमेंट, कोई भी टारगेट किसी भी जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट अभी नहीं आया है कि कितने या, और वो भी काफ़ी आग बबूला हो गए। और अब आग बबूला होकर अपना आपा खोते हुए सोशल साइट पर लाइव होकर उन्होंने अनाप शनाप जो भी मन में आया, जो भी चीज़ें उनके दिमाग में, या उसको अहंकार कहिए, उस अहंकार में आकर उन्होंने बहुत कुछ उस वीडियो पे कह डाला। और कह डाला कि ये देखिए अर्जी फर्जी वायरल कर रहे हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज देखिए कुछ और सुर बदला हुआ है। तो मैं भी उस वीडियो को आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, उस वीडियो को देखिए। मात्र 2 पंचायत में, साहवा और डटरा पुरसौली पंचायत में, ये आदमी इंदिरावास का भ्रम फैला कर रखा है। आपके यहाँ भी 11 पंचायत और है जिसमें कहीं भी इंदिरावास का भ्रम नहीं है, क्योंकि टारगेट ही नहीं आया है। जिसे कहना चाहूँगा
कि महाशय जी आग बबूला होकर और अहंकार में आकर अमर्यादित शब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग न किया जाए तो बेहतर होगा। और रहा जानकारी साझा करने की, तो आप उस काम में जो जिम्मेवारी जनता ने दी है उसमें अगर रात दिन एक कर लगे होते तो शायद 2 महीना पहले आपको भी पता होता कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इस डेट में आ रहा है। लेकिन आपने कभी प्रयास करना ही नहीं चाहा कि जिला से अतिरिक्त फंड की व्यवस्था कर अतिरिक्त काम और ज़्यादा से ज़्यादा काम विकास का कार्य पंचायत में करा सकूं। प्रयास किया, आपने प्रयास किया लोगों का वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को कैसे फर्जी बताकर रुकवा दूं, कैसे उनका नाम कटवा दूं। अब तक 3.5 साल हो गए, लेकिन एक बार भी आपने पहल नहीं किया कि 10-20 नाम पेंशन योजना में भी लोगों का जुड़ जाए, उनको भी पेंशन, जो लोग छूटे हुए हैं उनको पेंशन का लाभ फ़ायदा मिलने लगे। पेंशनधारी लोगों को याद है, पेंशनधारी जो भी लोग होंगे उनको याद है कि आपने अपने पंचायत में जो जिनको पेंशन मिल रहा है उस पर आपने जांच बैठवा दिया था, उनके पेंशन पर आपने जांच बैठवा दिया कि इतना ज़्यादा संख्या में पेंशन लोगों को कैसे हो गया, कैसे मिल रहा है, ये सब अर्जी फर्जी हैं, इनका पेंशन न मिले, रोक दिया जाए। इस पर याद है आपने जांच भी करवाया था, कैंप लगाकर जांच हुआ था। एक मैंने खूब बखूबी जो है पेंशन जो भी लोग उठा रहे हैं उसमें लगभग लोगों को पता होगा, मालूम हुआ, याद होगा कि आपने उस समय जांच भी करवाया था। हाँ, आप उसमें पेंशन वेंशन के फेरे में कहाँ क्यों पड़िएगा, क्योंकि इससे तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। आप पड़े हुए हैं मनरेगा से 1-2 करोड़ का मिट्टी का छिड़काव करवा लें, 2-4 करोड़ का उससे काम कर लें। अब देखिए, एक सड़क था दरवापुर टोला में, जहूर अंसारी, बरकत अंसारी के घर से गोरख शाह कब्रिस्तान तक का एक सड़क था, और उसका अब हाल देख लीजिए, एकदम पीसीसी एकदम सड़क बना हुआ था, बढ़िया था, लेकिन आपने उसको तोड़वा दिया, कटवा दिया, अब वो गड्ढा में तब्दील हो गया है, जो कि आज जो है पूरे गांव के लोग अब जो है कष्ट झेल रहे हैं। पूरे गांव के लोग जो पूरे बरसात में जो है वहाँ पे लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, वो सड़क आज जो है उसकी स्थिति आपने कटवाया, लेकिन आपने इस पर विचार किया कि ये सड़क बनना चाहिए। एक देख लीजिए, एक वीडियो भी आप देख लीजिए कैसे कटवा रहे हैं बने बने नए सड़क को आपके सामने। अब फिर एक बार आप लोग से को बताना चाहेंगे, आप एक बार वीडियो देखिए इसको। जनता भी बेचारी क्या करती, जनता भी कितना कंप्लेन करे। एक बार कंप्लेन की दरवा टोला में बुद्धू डीलर की गली के जो सड़क में आपने अच्छा खासा बनाया नाला जो है उसको तोड़वा दिया, उसमें चेम्बर लगवाने के नाम पे, जैसे उसको चिप्पी साटने के नाम पे या जो भी जैसे भी, और उसको जैसे भी इतना का फंड आपने ऑलरेडी तो वो तो फंड लगा हुआ था गवर्नमेंट का, लेकिन आपने उस पर फंड और भी उसमें कुछ लगा कर कि चलिए उसमें आपने महीनों दिन तक उसको गड्ढा गड्ढी छोड़ दिया। उसमें जनता वहाँ की बैठाई कि अब इसमें बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, रात में जाना जो है मुश्किल हो गया है, निकलना मुश्किल हो गया है, कोई भी गिर जाएगा, सर फट जाएगा, उसमें नाले में गिर जाएगा। उस पर लोगों ने बैठाया, आपको बैठाया कि आप इसको भरवा दीजिए या बनवा दीजिए। फिर आपका स्टेटमेंट जो आया उस वहाँ के लोगों के बीच में कि जैसे लग रहा है कि बिल्कुल आप लोगों पे हावी हैं, लोगों पे हावी होकर। तो बताइए, जनता भी कंप्लेन करे तो क्या करे, किससे करे, जब आप बिल्कुल जनता को एकदम समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को हम जैसे जैसे चाहेंगे वैसे कह देंगे। आप देख सकते हैं इस एक वीडियो के माध्यम से, आप भी देख सकते हैं कि जो वीडियो अभी उन्होंने जनता के बीच में जो किया और जो है मैंने जो ऐसा रोष दिखाया, एक वीडियो वो भी क्लिप आपके सामने है। बात रही फंड की बात, पंचायत में आप जनता को समझा रहे हैं कि फंड ही नहीं मिल रहा है, फंड ही नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ से विकास करें, कहाँ से काम करें। भले आप उसको एकदम समझ रहे हैं कि उस फंड को ऐसे जगह लगाएं जहां मेरा 5 लाख का योजना है और 50,000 रुपये में निपट जाए और 4.5 लाख मेरे पॉकेट में आ जाए, और उसी काम को आप चयन कर रहे हैं, तो विकास कहाँ से होगा। छूटी हुई सड़कें कहाँ से बनेगी, छूटे हुए गली कहाँ से ढला पाएंगे, छूटा हुआ नाला कहाँ से बन पाएगा, चबूतरा कहाँ से बन पाएगा, लोगों को कल की सुविधा या लोगों को और जो व्यवस्थाएं कहाँ से बन पाएगी, जब आप उस पैसे को आप चाह रहे हैं कि उसी फंड पे, उसी योजना पे काम करें जहाँ पे मेरा खर्चा एकदम मिनिमम है। रिपेयरिंग के हालात में उसको हम दिखा दें और उस 5 लाख का प्रोजेक्ट बनाएं और 50,000 खर्चा करके निकाल लें। तो आप तो बोल रहे हैं सामने जनता के कि सरकार फंड कहाँ दे रही है, फंड कहाँ मिल रहा है, काम कहाँ कैसे होगा, काम कहाँ कर सकते हैं, पंचायत में फंड नहीं आ रहा है। आप भी देख लीजिए एक वीडियो के माध्यम से इन्होंने इस शब्दों को कैसे बयां किया है इस वीडियो में कि मुखिया जी आवास नहीं दे रहे हैं, जनता में भ्रम है मुखिया जी रोड नहीं बनवा रहे हैं, जनता में भ्रम है नाला नहीं बनवा रहे हैं। अरे मुखिया जी के पास राशि ही नहीं आ रहा है। मेरा आता है इस महाशय का पूरे हिटलर शाही की तरह, जैसे लोगों का ये हुक्का पानी चलाते हो,
और ये हुक्का पानी कभी भी बंद कर सकते हैं। इन महाशय के कार्यकाल में इनका कोई भी विरोध करेगा तो ये उस इंसान का हुक्का पानी बंद करके ये पंचायत से बाहर कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने रोब और अहंकार में उस वीडियो में चेता रहे हैं, वो चेताता हुआ दिख रहा होगा। अभी आपको वीडियो भी शेयर करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा संस्कार ऐसा गिरा हुआ नहीं है कि मैं अपशब्द भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी के साथ करूं, और मैंने किसी को जुबान से कहकर आज तक जवाब नहीं दिया, अपने काम से जवाब दिया है। इसीलिए अहंकार को काबू में रखकर अपने बचे हुए 1.5 साल के जो है आपके कार्यकाल हैं उसको नम्रता से जनता के विकास में खर्च कीजिए, तो ये जनता के भलाई के लिए होगा, जनता के विकास के लिए होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। और आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये किस तरह चेता रहे हैं। 10 वर्ष में तुमने क्या विकास किया, और मैं मात्र 2.5 वर्ष का विकास दिखा दूंगा कि मैंने 2.5 वर्ष में क्या किया। कितने सड़कें बनी, कितने नाले बने, कितने लोगों का इंदिरावास में तुमने किनको इंदिरावास दिया, मैंने किनको इंदिरावास दिया। फिर अपने पंचायत वासियों को बताना चाहूँगा कि अभी तक पंचायत के खाते में 1.5 करोड़ रुपए तक की राशि हर वार्ड में खर्च करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जारी कर दिया है, जिसमें 14 वार्ड हैं हमारे इस पंचायत में। हर वार्ड में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने थे, मगर नहीं हुआ। किसी वार्ड में लिपापोती का ही काम हो रहा है, लिपापोती पे ही एस्टीमेट बन रहा है, उसी योजना पे लाखों लाख रुपए खर्च कर उठाव किया जा रहा है। और अलग से मनरेगा योजना में तकरीबन 1,67,00,000 रुपए खाली मिट्टी का योजना दिखाकर उठाव किया गया है। जो हर एक योजना में कितनी राशि है सबका डिटेल है मेरे पास, और किस किस गांव में, किस किस टोला में, किनके नाम पर 3.5 साल में लेबर मजदूरी का लाखों लाख पैसा उठाया गया है, वो सब कुछ है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को आगे साझा करूंगा। अब रहा डटरा पुरसौली पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने योजना पंजी के 5 साल के रजिस्टर पर बिना देखे बिना सोचे साइन सिग्नेचर कर दिया है, और वो भी योजना पंजी के सादा रजिस्टर पर। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन आपने किया है, जिसके कारण आपके जो भी जिस वार्ड में आप हैं उसमें अगर काम नहीं हो रहा है, उस जो है वार्ड में योजना का पैसा नहीं लग रहा है, तो समझिए कि आपका लगेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं, उसी तरह लिपापोती होगा। अब आप बताइए कि आपके एक वार्ड में जो भी है बराबर की राशि का काम कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जहाँ मन होगा तहाँ होगा। और अभी तक जो है आपके वार्ड में, या वैसे कई वार्ड हैं जहाँ पे अभी तक एक खड़ का भी काम नहीं किया गया है, नहीं ना अभी उसमें योजना बनी हुई है। कहने का मतलब कि बहुत सी जानकारियां हैं हमें, लेकिन मैंने अभी तक पंचायत के विकास के कार्य में बाधा पहुंचाने की नीयत नहीं रखी थी, नहीं रखी है, और न कभी हमने उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया है। आप जनता हैं, आपके वार्ड में, गांव में काम हो रहा है, आप अच्छा बनवाएंगे, ये आपके हित के लिए है, खराब बनाएंगे, आपके जो है आपका काम है, आप उस योजना पे आपका देखरेख होना चाहिए, आप उसके मालिक हैं। इसमें मैं क्यों जाऊं और मैं क्यों खड़ा हूं? मैं जब तक था मैंने करवाया, जो आपके पास है, आपके सामने है, वो करवा रहे हैं, वो उनका अपना अधिकार है, उसका अपना, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको देखें, समझें, उसको अच्छा करवाएं। आपके गांव के लिए, आपके वार्ड के लिए, आपके पंचायत के लिए अच्छा होगा। बातों को लेकर आपके सामने क्यों लाता? लेकिन जानते हैं, जहां मान सम्मान पर कोई उंगली उठाने लगे, तब उसको भी जो सामने वाला है उसको आईना दिखाना पड़ता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर मेरे शब्द किसी साथी, किसी मित्र या किसी गार्जियन, बड़े बुजुर्ग को बुरा लगा होगा, गलत लगा होगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और हमारे पंचायत या किसी पंचायत का गार्जियन, अभिभावक, एक राजा वही होता है जिसमें सहनशीलता हो, नम्रता हो, विनम्रता का भाव हो, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, न कि एक आम जनता को भी अपशब्द बोल देने में उसको थोड़ा सा भी देर न लगे। साथियों, पंचायत के विगत 3.5 साल के विकास के कार्यों, पंचायत की राशि का खर्चा, मनरेगा की योजनाओं का जो है डिटेल्स, और उससे किसको किसको लाभ हुआ, कहाँ कहाँ की सड़कें, नाले, गड्ढे, पुल, पुलिया, चबूतरा, नई सड़कें बनी, और किस किस के नामों पर 3.5 साल में मनरेगा की राशि का उठाव हुआ, कितने लोगों का नया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन बना, कितने लोगों को जो है पंचायत में योजना का लाभ मिला, सभी डिटेल्स के साथ जो है फिर अगले वीडियो में
अगले टाइम आपके साथ फिर हम लोग रहेंगे और सारी बातों का पोल और सारी जानकारियां आपके बीच साझा करेंगे कि उस समय या अब तक क्या हुआ है और किस बात का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो आप सब देखिएगा और उसको हम आपके बीच में साझा करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।